नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आज हम बात करेंगे ऑप्शन प्रीमियम की। ऑप्शन प्रीमियम को कैसे देखा जाए, कौन से ऑप्शन प्रीमियम बाय किए जाए, सेल किए जाए, कि जो रिटेल ट्रेडर को लॉस कम हो, और किस तरह से हेज बनाया जाए अगर हमारा व्यू बुलिश है या बेरिश है। तो उसमें ऐसा कैसे हेज बनाया जाए कि हमें लॉस ही ना हो। ठीक है ना, ऐसे हेजेस आज देखेंगे। आज एक हेज का एग्जांपल लाया हूँ, दोनों तरफ से बाय करना है उसके अंदर। तो चलते हैं वीडियो पे और देखने की कोशिश करेंगे। ये मेरा फ़ोन नंबर है और मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसको भी ज्वाइन करना हो या कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकता है। तो चलते हैं, देर नहीं करते, सीधा अपने ऑप्शन प्रीमियम पर। तो सबसे पहले हमने एक ऑप्शन चैन ली है। तो हम इसमें निफ्टी का, सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्या व्यू है, और उस व्यू के हिसाब से हम अपना ऑप्शन का कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ले सकते हैं, जिससे कि हमको लॉस ना हो, या मिनिमम लॉस से हम हेज बनाएंगे उस पर। तो हमारा अगर व्यू बुलिश है तो बुलिश कहाँ तक है, बेरिश है तो बेरिश कहाँ तक है, ये हमें सबसे पहले एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपने चार्ट पे। उसी हिसाब से हम लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन या कितने टाइम पीरियड के लिए हम उसको बनाना चाहते हैं। मैं बात करूंगा स्विंग की, इंटरडे की कोई बात नहीं करूंगा। तो स्विंग में हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है कैसे। मान लेते हैं कि अभी निफ्टी चल रहा है 22,200 पे। ठीक है, 22,200 पे है। और अकॉर्डिंग टू गैन बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक गैन के भी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू डी गैन हमको ये लग रहा है कि ये मार्केट का टॉप हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारे एक इम्पोर्टेंट गैन लेवल के आसपास से ये रिट्रेस लेके वापस आया है। सॉरी, अच्छा ठीक है। और हमारा एक जो यहाँ पर एक टाइम जोन स्टार्ट हुआ था, टाइम साइकिल इसको बोलते हैं, वो टाइम साइकिल हमारी यहाँ एक खत्म, मतलब एंड हुई है अभी। तो हमारा ये एजम्पशन है कि मार्केट यहाँ से एक बेरिश का मूव दे सकता है हमको। और वो कहाँ तक दे सकता है, हम उसके पॉइंट, सबसे पहले हमारा एक लो पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। एक तो हमको दिखाई दे रहा है 21,900 का, और दूसरा हमको दिख रहा है 21,500 का। तो फिलहाल हम इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एक बेरिश पोजीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, जिसके अंदर हमारा जो बेरिश का अगर मार्केट मूवमेंट देती है तो कम पॉइंट गिरने पर हमें प्रॉफिट जल्दी स्टार्ट हो। ठीक है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे। अगर हमारा व्यू बुलिश होता तो हम बुलिश स्ट्रक्चर बना, मतलब बुलिश एक हेज बनाते, जिसमें कि मार्केट 100-200 पॉइंट जैसे ही मूवमेंट करे तो हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना, और बीच का जो हमारा वो होगा वो हमारा ब्रेक इवन होगा। अभी हम सीधा ये चीज को ध्यान में रखते हुए कि मार्केट अभी 22,200 पे चल रहा है, उस हिसाब से 21,500 तक का हम एक व्यू लेके चल रहे हैं। विद इन ए वीक या विद इन ए 15 डेज हमको ये मिल सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा हेज क्रिएट करें कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में भी ना चले और स्ट्रांगली बुलिश हो जाए तो भी हमें लॉस ना हो, प्रॉफिट हो जाए। मेरी बात को आप समझो। मैं आपको यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। ठीक है, हम मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है और हमारा व्यू है कि मार्केट यहाँ इस पॉइंट पर आएगा, और हम बेरिश एक हेज बनाएंगे कि अगर ये 21,500 पे आया तो हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, और अगर मार्केट 21,500 पे भी नहीं आया और मार्केट कहीं भी घूम फिर के क्लोजिंग दे रहा है या इसके ऊपर निकल रहा है तो भी हमें प्रॉफिट हो, और अगर बीच में क्लोजिंग दे दे तो भी हमें लॉस ना हो। ठीक है, ऐसी एक स्ट्रेटेजी मैं लेके आया हूँ आज। वो आप लोग जरा ध्यान से देखना और उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हम अपने ऑप्शन के चार्ट पे कि हम ऑप्शन का प्रीमियम कहाँ चेक करें। तो ये सारी चीज मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर हम किसी को सेंसिबल में अगर कुछ चीज बनानी है तो आप सेंसिबल को ऐसे खोलना, जीरोधा का फ्री है, और उसमें ट्रेड में जाना, स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाना, और ये यहाँ पर आप सॉरी कोई भी स्ट्रेटेजी लगा सकते, मतलब कोई भी स्क्रिप्ट लगा सकते हो। मैंने निफ्टी लगाया, हाँ ये खुल गया। अब निफ्टी में हम स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करेंगे। और
अभी फरवरी का एंड चल रहा है, तो हम 28 मार्च भी ले सकते हैं, और इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे हमारा व्यू बुलिश है, ओ सॉरी बेरिश है, तो हमको ऐसा प्रीमियम देखना है कि जिसके अंदर इंसेंटिव वैल्यू हो और टाइम वैल्यू कम हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आ गया, इंसेंटिव वैल्यू और टाइम वैल्यू। सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लो, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को यही नहीं पता होता कि इसके अंदर आईवी इंसेंटिव वैल्यू, टीवी टाइम वैल्यू, आईवी टीवी कितनी है। हमको ऐसी स्ट्राइक चूज करनी है जिसके अंदर हमारी टीवी ना हो, यानी कि टाइम वैल्यू ना हो। टाइम वैल्यू क्या होती है? टाइम वैल्यू ये होती है, अभी मार्केट 22,200 पे चल रहा है, ठीक है ना, और 22,200 के कॉल पुट के जो प्रीमियम अभी हम रिसेंट में देख रहे हैं 29 फरवरी के, जो अभी लेटेस्ट एक्सपायरी है, उसके 22,200 के प्रीमियम आप कॉल पुट के देखोगे, इसको हम एटीएम बोलते हैं, 133 और 153। ठीक है ना। अब मान के चलो आपने या किसी ने कॉल खरीदा और किसी ने पुट खरीदा, ठीक है ना। पर्सन ए ने कॉल खरीदा 153 का, पर्सन बी ने पुट खरीदा 133 का। मार्केट ने क्या किया, मार्केट कंसोलिडेट हो गया, थोड़ा सा 50 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे गया, 20 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर आया, और मार्केट की क्लोजिंग इसी के आसपास हो गई। मैं कहता हूँ यहां से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है। 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गया तो होगा क्या, 100 पॉइंट ऊपर क्लोज होगा तो जो कॉल वाले का प्रीमियम है उसको लॉस हो जाएगा 53 रुपीज का, क्योंकि इसकी वैल्यू रह जाएगी 100 रुपए, और पुट वाले की सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। ये इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें टोटल ही टाइम वैल्यू है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 22,200 पे, क्योंकि मार्केट 22,200 पे ही खड़ा है, तो ये दो जीरो, इसको करंट मार्केट प्राइस को 22,200 से घटा दो तो जीरो आता है, तो ये सारी जीरो हो जाएंगी, यानी कि इसके अंदर इंसेंटिव वैल्यू जीरो है। अभी मान के चलते हैं सॉरी एक एग्जांपल लेते हैं, 22,100, ठीक है ना। 22,100 का स्ट्राइक प्राइस आपने लिया, प्राइस है 211, कुछ नहीं करना, 212 में से 22,212 में से 22,100 घटा दो, ठीक है ना। तो हमारे पास वैल्यू आई 112 पॉइंट। 22,212 में से 22,100 को लेस किया, यानी कि सीएमपी में से स्ट्राइक प्राइस घटाया, तो जो वैल्यू आती है वो हमारी आईवी होती है, इंसेंट्रिक वैल्यू होती है। तो 22,212 में से 22,100 घटाया तो हमारे पास वैल्यू आई 112 रुपए। 112 रुपए इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। इस स्ट्राइक की जो वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए 112 रुपए होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मोटा मोटा 99 रुपीज टाइम वैल्यू है, यानी कि अगर मार्केट कंसोलिडेट होके 22,212 पे क्लोज हो गया तो आपको यहाँ पे 99 रुपीज का लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 22,200 पे क्लोज हो गया, ये जीरो हो जाएगा, इसके ऊपर के सारे जीरो हो जाएंगे, और 22,100 की वैल्यू रह जाएगी 112, 22,000 की वैल्यू रह जाएगी 212, 900 की रह जाएगी 312। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा कॉल और पुट खरीदेंगे कि जिसके अंदर हमारी टाइम वैल्यू ना हो। तो हम सबसे पहले हमें एक ऐसा प्राइस चूज करना है, क्योंकि हमारा व्यू 22,200 से नीचे जाने का है, मतलब मार्केट का हम सोच रहे हैं कि यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट, तो हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे कि जिसमें टाइम वैल्यू थोड़ा सा कम हो। अगर हम पूरे 22,200 ही उठा लेते हैं तो ये 153 यानी 150 रुपये मान लिया, तो 150 रुपये माना इसका प्रीमियम, तो ये अगर यहाँ पे क्लोज हो गया तो हमारे ये जीरो हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा एक एक दो एटीएम इन द मनी जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कितनी वैल्यू, यहाँ पे 99 हमने चेक की थी कि अभी इसके अंदर 100 रुपए के आसपास टाइम वैल्यू है। तो 22,000 में हम देखते हैं 22,000 का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो होगा 212 रुपए। यहाँ से 212 घटाए 210 भी घटाए तो 70 रुपए टाइम वैल्यू ये हम ले लेंगे, 70 रुपीज। तो यानी कि अगर मार्केट कहीं भी ऊपर जा रहा है तो हमें 70 रुपए का मैक्सिमम लॉस हो सकता है इसके अंदर। अभी दूसरा हेज बनाएंगे तो हमने यहाँ देख लिया हमको यहाँ पे टाइम वैल्यू 70 रुपए मिल रही है, हम इसको बाय करते हैं, ठीक है ना। अब हम जाएंगे क्योंकि हमारा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए बैरिश है, तो हम 28 मार्च, लॉन्ग टर्म का मतलब 10-15 दिन के लिए, 28 मार्च की एक एक्सपायरी लेते हैं। इसके अंदर हम ऐसी पुट देखनी है जिसका टाइम वैल्यू जिसमें हो ही ना, ठीक है ना, क्योंकि हमारा हमारा व्यू है बैरिश, और इसके अंदर अगर टाइम वैल्यू नहीं होगी तो जितना मार्केट गिरेगा उतने ही पॉइंट हमारे पुट के बढ़ेंगे। यानी कि अगर वहां पर हमने 84 रुपीज शायद कितना प्रीमियम पे एक्स्ट्रा पे किया था सॉरी एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमने 284 दिया,
जिसका ओरिजिनल वैल्यू 212 यानी कि 70 रुपए के आसपास इसमें एक्स्ट्रा है। तो यानी कि हमारा रिस्क क्या है, केवल 70 रुपए का। कि अगर हम पुट की टाइम वैल्यू 0 कर दें तो हमारा जो स्टॉप लॉस या जो भी हमारा हेज का जो भी मैक्सिमम लॉस होगा वो 70 रुपीज होगा। और हम चलते हैं, अभी मैं इसको उस पर समझाऊंगा आपको एक्सेल पे। हम 28 मार्च में ऐसी पुट देखेंगे जिसके अंदर टाइम वैल्यू ना हो, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं एटीएम से कैलकुलेट करता हुआ ले चलता हूँ जिससे आपको ध्यान सही पता चले। अभी मार्केट चल रहा है 22,200, मार्केट हम इसको 22,200 कंसीडर कर रहे हैं ऊपर को भी। तो यहाँ पर 22,200 है, यहाँ पे 294 पूरा की पूरा टाइम वैल्यू है। 100 पॉइंट ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या क्या है, 100 पॉइंट इसमें से लेस करता, 233 रुपये टाइम वैल्यू है इसके अंदर। ऐसे करते करते हमें मोटा मोटा 22,200 ना सीधा 23,000 पे चलते हैं। 23,000 पे 743 है, यानी कि 750 भी पकड़ा, यहाँ पे 250, यानी कि ये चीज हमें डिस्काउंट पे मिल रही है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू 800 रुपये होनी चाहिए, और अगर पूरा 212 पकड़े तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू 778 रुपये होनी चाहिए। तो ये हमें डिस्काउंट पे मिल रही है। हम देखते हैं क्या और भी डिस्काउंट हमें मिल सकता है इसमें। इसके नीचे देखते हैं तो इसमें 900 है और यहाँ पे 600 है, या तो इन दोनों को जोड़ दो आप। देखो 23,000 की जो टाइम जो भी प्राइस आ रहा है उसको हम 743 को अगर 212 में जोड़ दें तो 200 और 700 900 950 955 955 आ रहा है, और स्ट्राइक है 23,000 का। तो यानी कि 45 रुपीज इसके अंदर हमें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। और हम देखते हैं क्या और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। अगर 900 पे आते हैं तो 672 है, इसके अंदर बेनिफिट हमारा कम हो रहा है। 800 पे देखते हैं 600, इसमें थोड़ा सा टाइम वैल्यू बढ़ गया 6 रुपए का, ठीक है ना। कैसे बढ़ गया, 212 और 212 और 600 618, तो यानी कि हाँ 18 रुपए का टाइम वैल्यू उसमें बढ़ गया है, ठीक है। 212 लास्ट के 3 डिजिट यहाँ से जोड़ो, 212 और 600 818 606 818 हमारा स्ट्राइक है 800 का, यानी कि इसमें 18 रुपए टाइम वैल्यू है। 900 में देखते हैं तो 672 में 200 884 884, इसके अंदर हमें 14-16 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 23,000 में हमें डिस्काउंट मिल रहा है। 23,100 में हमें 800 जोड़ दिया तो 800 23,032 23,032, यानी कि इसके अंदर हमें मोटा मोटा 68 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। 23,200 पे देखें, ये 900 रुपए की है, 900 में 200 जोड़ा तो 1112 और यह 1200, यानी कि इसमें हमें अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम इस स्ट्राइक को उठा रहे हैं, ठीक है। क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम टाइम वैल्यू डिस्काउंट में ले रहे हैं वो हमारी टाइम वैल्यू यहाँ पे माइनस टाइम वैल्यू है, वहां पे प्लस टाइम वैल्यू है जो हमने कॉल लिया था, ठीक है। अभी हमें ये याद रखना है 900 रुपए का हमने हमारा पुट है 23,200 का, ठीक है। मैं एक्सेल पे दिखा देता हूँ। 900 रुपए का पुट है, हाँ 900 रुपए का पुट है, 23,200 का पुट 28 मार्च, ठीक है ना। ये चीज आप देखो, मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ रेड कलर से। 28 मार्च का 23,200 का पुट 900 रुपए है, ठीक है। 28 मार्च ये हमारी एक्सपायरी है, 28 मार्च 23,200 ये पुट का सेक्शन है, पुट है 900 रुपए का, ठीक है। और हम नियर एक्सपायरी में जाएंगे हेज करने के लिए 29 फरवरी का 22,000 का कॉल 284, ठीक है ना। 284 ये हमारा 29 फरवरी का 22,000 का कॉल 284 कर देता हूँ उसको मैं 284, ठीक है। ये अब हमने दो चीज सॉरी दो हमने हमने दोनों चीजें बाय की हैं। आप कभी भी कॉल और पुट बाय करोगे आपको 100% लॉस होने वाला है, ठीक है। 100% ये मेरी गारंटी है। अगर आपने प्रॉपर टाइम वैल्यू को ध्यान में रखकर या टाइम वैल्यू को देखकर ट्रेड नहीं लिया, कैसे मैं अभी आपको इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। इसको क्लियर कर रहा हूँ, और नियर एक्सपायरी में ही आप कहीं भी चले जाओ, आप 22,000 की कॉल बाय करो, ठीक है, और नीचे ऊपर में 22,500 की पुट बाय करो, आपको लॉस होने ही वाला है 5,000 रुपए का, ठीक है। क्यों, क्योंकि 22,000 में और 22,500 में स्ट्राइक का डिफरेंस है 500 पॉइंट का, ठीक है। यानी कि मार्केट इसके बीच में रहता है तो आपको 100% लॉस होने वाला है। क्यों, 284 आपने यहाँ दिए और 315 यहाँ दिए, तो 500 600 पॉइंट आपने दिए,
टोटल 600 पॉइंट दिए और आपको एक्सपायरी पे ये 500 पॉइंट ही रह जाएंगे टोटल, तो पूरा 100 रुपये चला गया, आपका 5,000 रुपये लॉस हो गया। तो वही चीज मैं समझाने के लिए आज ऑप्शंस के कुछ सीक्रेट्स लेके आया हूँ आपके सामने। तो अब हमने क्या किया, अब हम इसको हर 100 पॉइंट की एक्सपायरी पे, मतलब मार्केट कहाँ क्लोज हो सकता है, उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, कौन सी स्ट्राइक पे क्लोज हो रहा है, मतलब 21,500 से लेके 22,500 तक देखेंगे, 23,500 तक, कि कहाँ पे क्लोज होगा, क्या हमें कहाँ लॉस दे रहा है, ये स्क्रिप्ट दे भी रही है या लॉस या नहीं दे रही, ठीक है ना। तो अब हमने दोनों चीजें लिख ली यहाँ पे। 28 मार्च की हमारा व्यू वेरिश है, हम सोच रहे हैं यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट गिरना चाहिए, लेकिन हमारे अगेंस्ट चला गया मार्केट, 500 पॉइंट हमारे अगेंस्ट ऊपर चला गया, तो भी क्या हमें लॉस होगा या प्रॉफिट, ये चीज हम देखने के लिए आ जाए हैं। तो 28 मार्च की आप ऑप्शन चैनल पर जाके कहीं भी सर्च कर लेना, ठीक है ना। 28 मार्च की 23,200 की पुट है 900 रुपए की, ठीक है। मार्केट अभी चल रहा है 22,200, और हमने एक हेज बनाने की कोशिश की। 29 फरवरी नियर एक्सपायरी में 22,000 की कॉल 284 चल रही है। हमारा टोटल प्रीमियम जो पेड हुआ वो ये हुआ, ठीक है ना, 1184 पॉइंट। 1184 पॉइंट हमने दिए मार्केट को, और ये एक कॉल और एक पुट हमने बाय कर ली, ठीक है ना। और इसका जो टोटल कॉस्ट आया वो नियर 60,000 रुपीज के आसपास आया। ये हमारा लॉट साइज है, ये हमारा टोटल वैल्यू है, ठीक है ना। 1200 होता तो 60,000 आ जाता। यहाँ पे 1184 पॉइंट हमने बाय करने के लिए मार्केट को दिया कॉल और पुट, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ 60,000 के नियर आसपास हुआ। अच्छा, अब हमारे को वेट करना है कि मार्केट मूवमेंट दे, कहीं भी दे, ठीक है ना। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हम मानते हैं मार्केट 21,500 पे क्लोज हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं क्लोज, ये सारे क्लोज के हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझो, सबसे पहले हम लेंगे ये 28 मार्च की पुट का रेट। मार्केट क्लोज हुआ 21,500 पे, हमारी पुट की वैल्यू आपको यहां से समझ आएगी। 23,200 पर लेके चलता हूँ, वहां से आपको क्लियर समझ आएगा। हमारा स्ट्राइक है 23,200 का पुट का, ठीक है ना। तो हमारा मेन स्ट्राइक क्या है, 23,200 की पुट है ये। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए, ठीक है। मान के चलो ये सबसे ऊपर वाला हमारा पुट का सेक्शन है। मार्केट 23,200 पे क्लोज हुआ, आपका चाहे 2 रुपए प्रीमियम है चाहे 2,000 प्रीमियम है, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, 23,200 पे, ठीक है। क्योंकि इसकी मार्केट का आपने स्ट्राइक प्राइस खरीदा हुआ था 23,200 का, उसका प्रीमियम कितना भी हो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मार्केट हमने ये स्ट्राइक खरीदी हुई है 23,200, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, ठीक है ना। 100 पॉइंट ऊपर जाके कर रहा है, तब भी आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। उससे 100 ऊपर कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक जितना भी ऊपर क्लोज कर रहा है वो सारे जीरो हो जाने वाले हैं, क्योंकि पुट पैसा कब देगा, जब आपका प्राइस 23,200 से नीचे क्लोज होगा तो उसके अंदर वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। अब अगर मार्केट हमारा स्ट्राइक है 23,200, इस चीज को देखना ध्यान से, 23,200 का स्ट्राइक है, उसकी वैल्यू आपने कितने की भी खरीदी हो, हमने 900 रुपए की खरीदी है, लेकिन मार्केट केवल वहां से 100 पॉइंट डाउन बंद हुआ, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू 100 रुपए रहेगी, ठीक है। ऐसे ही 23,000 पे बंद हुआ, 23,200 का पुट था तो उसकी वैल्यू 200 रहेगी। ऐसे क्लियर समझ में आएगा, कितने पॉइंट नीचे बंद हो रहा है उतनी ही उसकी वैल्यू रहती है कॉल या पुट की। 23,000 की आपकी जो भी वैल्यू रही हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मार्केट क्लोज हो रहा है 22,900 पे, यानी कि 23,200 की स्ट्राइक से 300 पॉइंट डाउन हो रहा है तो उसकी वैल्यू रहेगी 300। 400 पॉइंट डाउन हो रहा है 400, ऐसे करते करते मार्केट की क्लोजिंग आ गई 21,500 पे। तो जो आपकी 900 की पुट थी ना वो 1,700 पे क्लोज हो जाएगी, वो 1,700 पॉइंट आपको देगी, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको ये वाला पोर्शन समझ आया होगा पुट का जो मैं समझा रहा हूँ। एक बार और थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। आपने एक पुट लिया था 23,200 का 28 मार्च का, ठीक है ना, आपका व्यू बेरिश था, लेकिन आपको ये डर भी लग रहा था कि मैं अगर इसका 900 रुपए का प्रीमियम ले लूं और मार्केट बुलिश हो गया तो जितना बुलिश होगा उतना आपको लॉस होता रहेगा। अब 23,200 पे अगर आपने एक 900 रुपए का पुट लेके बैठे हो और मार्केट 23,200 पे आगे क्लोज कर देगा तो आपका वो पूरा की पूरा 9,545 रुपए लॉस में चला जाएगा, ठीक है ना। इसको अभी हमें हेज करेंगे और बताएंगे कैसे। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्लोज हो और कितना प्रीमियम रहना चाहिए उस स्ट्राइक का,
23,200 पे ही क्लोज हो गया, आपका 900 रुपए जीरो। स्ट्राइक प्राइस जो आपने लिया उससे 100 पॉइंट डाउन हुआ तो आपका वैल्यू रह जाएगा 100 रुपए, लॉस 800 रुपए। यहाँ 23,000 पे क्लोज हुआ, 200 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ तो 200 ही रहेगा, 300 पॉइंट डाउन 300, 400 पॉइंट डाउन 400। ऐसे करते करते हम मार्केट क्लोज हुआ 21,500 पे, तो पुट का वैल्यू आपका 1700 रहेगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि मार्केट कहाँ क्लोज होगा, हमारे पुट की वैल्यू क्या रहने वाली है। अब चलते हैं कॉल की तरफ। हमने 29 फरवरी का 22,000 का कॉल लिया, उसकी वैल्यू थी 284 और मार्केट हमारा अभी चल रहा 22,200। हमने प्रीमियम खरीदा 22,000 का, तो हम 22,000 को येलो में डालते हैं और यहाँ से प्रीमियम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है। अब हमें केवल पुट की वैल्यू देख वो कॉल की वैल्यू देखनी है, यानी कि इस पोर्शन की। तो 22,000 से नीचे अगर प्राइस चला गया क्लोजिंग प्राइस तो सारे जीरो होने वाले हैं। मतलब सारे का मतलब किसी भी स्ट्राइक पे क्लोज हो जाए आपकी ये कॉल की वैल्यू जीरो होने वाली है। 22,000 पे भी क्लोज हो गया तो भी 284 जीरो हो जाने वाले हैं आपके, ठीक है ना। अच्छा, अब मार्केट 22,100 पे क्लोज हुआ तो जो आपका प्रीमियम 284 का था उसकी वैल्यू केवल रहेगी 100 रुपए। 22,200 पे क्लोज हुआ, वैल्यू रहेगी 200 रुपए। 300 पे क्लोज हुआ 300, 400 पे क्लोज हुआ 400। ऐसे करते करते जहां भी मार्केट क्लोज होगा उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी। मार्केट 23,500 पे क्लोज हो गया तो जो कॉल की वैल्यू थी आपकी रह जाएगी वो 1,500 रुपए, ठीक है ना। 22,000 की कॉल खरीदी थी, 23,500 पे क्लोज हुआ, डिफरेंस 22,000 से 23,500 में 1,500 है, आपकी वैल्यू रह जा रही है 1,500 रुपए। अब ये हमने सारे स्क्रिप्ट लगा ली, ऊपर भी मार्केट चल रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है, 22,200 पे, ठीक है। अच्छा, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, हमें प्रॉफिट कब देना चालू करेगा मार्केट, हमारे प्रॉफिट देना देना स्टार्ट कर देगा वो यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि हम बेरिश हैं तो हम चाहते हैं कि जल्दी मार्केट गिरे तो जल्दी प्रॉफिट स्टार्ट हो, और ऊपर में इसकी बात देगा। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है ना। अब हम ले चलते हैं मार्केट 22,200 से ही पकड़ते हैं, इस वाली रेंज से पकड़ते हैं, यहाँ पर ही क्लोज हो गया तो हमको क्या क्या मिलने वाला है। ये 22,200 का स्ट्राइक है, ठीक है ना। हमारे पास पुट की वैल्यू हमारी हो जाएगी क्लोजिंग पे 1,000 रुपए, ठीक है ना, और 22,000 की कॉल की वैल्यू हो जाएगी 200 रुपए, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई। इसका जो टोटल आया 1,000 रुपए में यहाँ से मिलेंगे, 200 रुपए में यहाँ से मिलेंगे, हमें टोटल मिलेंगे 1,200 रुपए। हमने इन्वेस्ट कितना किया था, हमने ये दोनों प्रीमियम जो दिया था 900 और 284, 1,184, जो कि मैंने इस रेड लाइन में लिख दिया है। हमने हमको 1,184 पॉइंट हमने के पैसे मार्केट को दिए। जब हमारा क्लोजिंग 22,200 पे हुआ तो हमें पता चला कि मार्केट हमें 1,200 रुपए वापिस कर रहा है, 1,200 पॉइंट वापिस कर रहा है, ठीक है ना। 1,184 पॉइंट हमने मार्केट को दिए थे, 1,200 पॉइंट हमने वापस ले लिए। तो जो हमारा डिफरेंस है वो मैंने डिफरेंस यहाँ लिख दिया, DIFF। वीडियो समझना है दोबारा देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया IV टीवी का, है ना, IV और टीवी, इंसेंटिव वैल्यू और टाइम वैल्यू, ठीक है, तो आप कभी भी मार्केट में ऐसा हाई प्रीमियम नहीं लोगे जिसके अंदर टीवी ज्यादा हो। ये जीरो हो जाने वाली है, ये बहुत रिस्की है। तो हमेशा ऐसा स्ट्राइक चूज करो जिसमें टीवी ना हो, बहुत कम हो, है, और आईवी तो उसके सबके अंदर होती है, इन द मनी के अंदर। ओटीएम के अंदर आईवी नहीं होती, ओटीएम के अंदर खाली टीवी होती है। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। तो हम बात कर रहे थे हमें कितना लॉस है कितना प्रॉफिट हो सकता है। अभी हम पहले ऊपर की तरफ चलेंगे और फिर नीचे की तरफ चलेंगे। मार्केट 22,000 पे अभी फिलहाल चल रहा है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 1,184 पॉइंट है, ये वाला रेड वाला पोर्शन, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोज हुआ तो हमारे पुट की वैल्यू, क्योंकि पुट है हमारा 23,200 का, मार्केट क्लोज हो रहा 22,200, 1,000 की ये रहने वाली है, ठीक है ना। कॉल हमने कॉल हमारा 22,000 का था और मार्केट क्लोज हो रहा 22,200, इसकी वैल्यू 200 रुपए रहने वाली है। तो हमके दोनों प्रीमियम रिसीव हो जाएंगे। हमने जो मार्केट को दिया था, परचेज किया था 1,184 रुपए, हमको रिसीव हो जाएगा 1,200 रुपए। तो हमें 16 रुपए प्रॉफिट होगा, 50 का लॉट है, हमें 800 रुपए प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है ना। अब पहले नीचे चलते हैं, ठीक है ना। 22,100 पे क्लोज हुआ तो पुट का प्रीमियम 1,100 हो जाएगा, कॉल का रह जाएगा 100 रुपए। यहाँ भी हमें 1,200 मिलेंगे, यहाँ भी हमें 800 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। मार्केट 22,000 पे ही क्लोज हुआ
तो इसकी पुट की वैल्यू 1200 रह जाएगी, कॉल की वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों? 22,200 का 22,000 का प्रीमियम है, 22,000 पे मार्केट क्लोज हुआ, तो ये 0 हो जाएगा। और पुट हमारा 23,200 का है, मार्केट क्लोज हुआ 22,000 पे, तो 1200 का डिफरेंस है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1200। यहाँ भी हमको 16 रुपए का ही प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि 800 रुपए का। ठीक है, अब मार्केट हमें इसके बाद प्रॉफिट चालू हो जाएगा। जो बाइंग प्राइस की जो कॉल की स्ट्राइक है उसके नीचे हमें प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट यहाँ से केवल अभी 200 पॉइंट ही गिरा है, और हमारा जो लॉस है अभी वो लॉस कोई लॉस नहीं है, 0 लॉस पे हम बैठे हुए हैं। यहाँ से मार्केट जैसे ही 300 पॉइंट टोटल डाउन हुआ, यानी कि 21,900 पे मार्केट आया, तो हमारी जो पुट की वैल्यू है वो हो जाएगी 1,300 रुपए, और कॉल हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि वो 22,000 से ऊपर प्रॉफिट देती, नीचे हमको सारी 0 होने वाली है कॉल की वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको 1,300 रुपए प्रीमियम रिसीव हुआ, हमने दिया था 1184, डिफरेंस रह गया 116 पॉइंट, 50 का लॉट होता है, यहाँ पे हमें 5,800 रुपए प्रॉफिट मिलने वाला है। इसके नीचे मार्केट 100 पॉइंट और डाउन आ गया, पुट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, 1,400 रुपए हो जाएगी, कॉल 0, प्रीमियम रिसीव 1,400, प्रीमियम पेड 1184, डिफरेंस 216, लॉट साइज 50, टोटल प्रॉफिट 10,080। प्रीमियम मार्केट क्लोज 21,700, 21,700 से डिफरेंस लगा लेना 23,200 का, वो आता है 1,500। पुट की वैल्यू 1,500 होने वाली है, अगर एक्यूरेट कहीं भी क्लोज हो, ये 1,499 नहीं होने वाला, ये 1,500 मिलेगा आपको पूरा। ठीक है ना, 21,700 पे क्लोज हुआ, 1,500 रुपए पुट की वैल्यू, कॉल की 0, टोटल प्रीमियम रिसीव 1,500, प्रीमियम पेड 1184, डिफरेंस 316, लॉट साइज 50, टोटल प्रॉफिट 15,800। क्लोजिंग 600, पुट का प्रीमियम 1,600 हो जाएगा, कॉल में कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपकी, है ना। टोटल प्रीमियम रिसीव 1,600, दिए 1184, टोटल प्रॉफिट 416, लॉट साइज 50, टोटल प्रॉफिट 20,800। लास्ट हम देख लेते हैं भाई, हमारा टारगेट 21,500 था, अगर मार्केट 21,500 पे आ गई तो हमारा पुट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1,700। ठीक है ना, 1,700 पुट का प्रीमियम हो जाएगा, और जो हमने हेज डाला था 284 का, वो 0 हो जाने वाला है। ठीक है ना, तो वो 0 हो गया, टोटल प्रीमियम है ना 1,700 रुपए रिसीव हो जाएगा। 1184 मोटा मोटा हमने पे किया था, हमें 516 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है, 50 साइज का लॉट है, तो हमें यहाँ पे 25,800 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया अगर हम बेरिश हैं और मार्केट हमें लगता है कि अच्छा खासा गिर सकता है हफ्ते भर में, क्योंकि ये एक हफ्ते वाली जो हैज है वो एक हफ्ते वाली है, तो ये हमारा जो चलेगा एक हफ्ता चलेगा। ठीक है, हमें लगता है कि एक हफ्ते तक मार्केट यहाँ आ जाना चाहिए, या कहीं भी आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो वो तो मार्केट के बिहेवियर पे पता चलेगा कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, अगर कहीं भी क्लोजिंग दे हमें लॉस नहीं होने वाला, या लॉस होगा तो मिनिमम होगा। ठीक है ना, तो अभी मार्केट अब हम चलते हैं कि हमने नीचे का सिनेरियो देख लिया कि 22,200 से लेके अगर 21,500, इसके नीचे जितना जा रहा है वो आपका हर 100 पॉइंट पे 5-5 हजार रुपए यहाँ बढ़ता रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ 800 था, यहाँ 5,800, यहाँ 10,800, 15,800, 20,800, 25,800। अगर 21,000 पे क्लोज हो गया तो आपको सीधा ही 500 25,000 रुपए और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, आपकी पोजीशन पड़ी है, नीचे जाने का वेट करते रहो, नीचे जितना जा रही है कोई पोजीशन में छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कॉल पुट को आपको पैसा मिलता रहेगा। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया, हमने बेरिश पोजीशन एक क्रिएट की थी, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमें कहाँ तक हम ब्रेक इवन पे खड़े हैं, कहाँ से हमें प्रॉफिट स्टार्ट होगा। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, बीच में खड़ा हो जाए मिनिमम लॉस, ऊपर चला जाए तो प्रॉफिट, नीचे चला जाए तो प्रॉफिट। ठीक है ना, हम 22,000 पे खड़े, 22,200 पे खड़े हैं, मतलब करंट मार्केट प्राइस 22,200 है, और हमारा एक कॉल है 22,000 का, और एक पुट है 23,200 का। सारे प्रीमियम मैंने समझा दिए कैसे निकले। ठीक है ना, मार्केट को हम पकड़ते हैं कि 22,500 पे क्लोज हो गया, मार्केट इस सिचुएशन में यहाँ पे क्लोज हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो पुट का प्रीमियम है वो 700 रहने वाला है, हमारा कॉल का प्रीमियम हो जाएगा 500 रुपए, क्योंकि 22,000 की पुट है। ठीक है ना, कितना प्रीमियम लिया वो छोड़ दो, इसकी वैल्यू 500 होने वाली है 22,500 में, क्योंकि यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर है मार्केट। ठीक है, और यहाँ से 700 पॉइंट नीचे है, तो इन दोनों का प्रीमियम 1,200 रहने वाला है, और हमने 1,200 रुपए प्रीमियम रिसीव किया, 1184 दिया, यानी कि 22,000 से लेके 23,200 तक मार्केट कहीं भी क्लोज हो जाए, हमारे को 1,200 पॉइंट ही मिलने वाले हैं। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। जिस स्ट्राइक को बाय किया नीचे वाली, जिस स्ट्राइक को बाय किया ऊपर वाली, मार्केट उसके बीच में कहीं भी क्लोज हो जाए हमारे को कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला,
थोड़ा प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होने वाला, ठीक है ना। लॉस होगा भी तो लोग भी इतना ही रखते हैं, मिनिमम 800,000, क्योंकि कई बार हमारे को जो टाइम वैल्यू नहीं मिल, उसमें इंसेंटिव वैल्यू प्रॉपर नहीं मिल पाती, उसमें टाइम वैल्यू कुछ होती है। अभी तो डिस्काउंट पे मिल रही है तो ये हमें प्रॉफिट दे देगी, ठीक है ना। तो मार्केट इस दौरान इस येलो लाइन से यानी कि 22,000 से 23,200 के बीच में कहीं भी क्लोज हो, हमारे को 800 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है ना। इसके नीचे जाएगी तो हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे, है। इसके ऊपर जाएगी तो हमारे वही इसी सिनेरियो में 5800, 800, यानी कि यहाँ से सुपर बुलिश हो जाए, यहाँ से मार्केट धड़ाम से 2000 पॉइंट गिर जाए, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ से अनलिमिटेड मार्केट बुलिश हो जाए, 1000 पॉइंट गैप अप मारे, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होने वाला है। और अगर मार्केट कंसोलिडेट हो जाए, क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल ही स्लो हो जाए, विक्स जीरो हो जाए, तो मार्केट बढ़ ही रही है, 10 पैसे बढ़ रही है, 20 पैसे बढ़ रही है, तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला, यहाँ आपको 800 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा लगा लगा के आपको, अगर सेंसिबल है उस पर आपको देखना पड़ेगा, लेकिन सेंसिबल के ग्राफ, ये हमारी कैलेंडर है जय, ठीक है ना। जो कैलेंडर हम किसको बोलते हैं, जो दो एक्सपायरी को मिला के कोई भी, अगर हम कोई भी स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं, उसको हम कैलेंडर हेजिंग बोलते हैं, ठीक है ना। हम नेकेड का मतलब होता है हम कोई भी एक कॉल और पुट लेके जाते हैं तो वो प्रॉपर रिस्क में आ जाती है। कैसे आ जाती है, मान के चलो हमने खाली कोई भी स्ट्राइक का कॉल उठ खरीद लिया, वो कॉल आपका कब बढ़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे दोबारा सेंसिबल पे जाके एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ भी उठा के लेके आएंगे, है ना, और उससे देखेंगे क्या होने वाला है। अभी मार्केट 22,200 पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने एक कॉल उठाया 153 और 135, ये हम लिखते हैं कॉल 150 पकड़ा और यहाँ पे 130 पकड़ा, ये पुट है। मैं समझता हूँ ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। और अगर ऐसी ही वीडियो कोई बनवानी है, मतलब और फर्दर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को मैसेज करना, मैं बनाऊंगा उसके लिए। हाँ, तो अब हम ये 22,200 की कॉलर पुट उठा के लाए हैं, ठीक है। अच्छा, मार्केट चल रहा है हमारा 22,212, 22,212। अब क्या होगा, चाहे आपने दोनों खरीद लिए, आपको लगता है मार्केट गिर जाएगा, ठीक है ना, गिर जाएगा। अगर आपने दोनों कॉल पुट खरीदे हैं, इनका प्रीमियम हमारा बैठा है 280, हम इस दोनों को 150 पकड़ते हैं, उससे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कॉल और पुट 150 रुपए ली, कॉल भी 150 रुपए ले ली, पुट भी 150 रुपए ले ली, तो आपने 300 रुपए पे किया, और ये प्रॉपर प्रॉपर टाइम वैल्यू पे किया आपने, ठीक है ना। मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया, आपके 300 रुपए गए मार्केट, और मार्केट की हम सीएमपी पकड़ते हैं 22,200, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट कब होगा, जब ये 21,900 से नीचे जाना चालू करेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा, या फिर 22,500 से ऊपर चलना चालू होगा, तो ही आपको इस स्क्रिप्ट में फायदा होने वाला है। अदरवाइज आप पूरे 300 पॉइंट देने वाले हो मार्केट को, समझ गए। क्यों, क्योंकि अब इसको ऐसे समझते हैं, ये 22,200 यहाँ पे लिख लेते हैं, सीएमपी 22,200, और यहाँ पे लिखते हैं हम 21,900, 22,000, 22,100, 22,200, 22,300, 22,400, 22,500, ठीक है। जो ऊपर वाला था वो मैं अब आपको ऐसे समझाऊंगा, ठीक है। 22,200 की कॉल है, 22,200 की कॉल यहाँ पर है, इसको हम कर लेते हैं येलो। सबसे पहले कॉल को देखेंगे, कॉल 22,200 पे भी आ गया मार्केट तो भी जीरो, इसके नीचे जहां तक रहेगा जीरो रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि कॉल का प्राइस कब बढ़ेगा, जब आपका प्राइस 22,200 से ऊपर चलना होगा। मतलब हम ये एक्सपायरी की बात कर रहे हैं कि कहां पर मार्केट एक्सपायर हुआ, 22,200 पे मार्केट चल रहा है, आपने 22,200 की कॉल 150 रुपए मिली है, मार्केट 22,300 पे क्लोज हुआ, वैल्यू रहेगी 100 रुपए, 200 पे क्लोज हुआ, को 300 पे क्लोज हुआ 100 रुपए, 400 पे क्लोज हुआ 200 रुपए, और 500 पे क्लोज हुआ 300 रुपए, ठीक है। ये हमारे कॉल के प्रीमियम कहां पर एक्सपायर होगा, ये रहने वाले हैं, ठीक है। नीचे में जा रहा है सारे जीरो, ऊपर में जा रहा है 100, 200, 300। अब हम पुट का देखते हैं, पुट की भी 150 रुपए वैल्यू 22,200 पे ही है, तो पुट के वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएंगे अगर मार्केट 22,200 पे रहा, और इससे ऊपर सारे जीरो होने वाले हैं। अच्छा,
100 पॉइंट गिरा, यहाँ पे 100 रहेगा, यहाँ 200 रहेगा, यहाँ 300 रहेगा। ठीक है, आपने प्रीमियम कितना पे किया, आपने हर स्ट्राइक पे 300 रुपये प्रीमियम पे किया। ठीक है, चलो हाथ से लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपने प्रीमियम पेड किया मार्केट को। ठीक है, हमने 900 तक और ऊपर 500 तक के स्ट्राइक पे हमने सबसे पहले क्या किया, कॉल के प्रीमियम देखे कहाँ जा सकते हैं। जो आपने लिया 150 रुपए का, 2200 पे क्लोज होगा तो जीरो हो जाएगा, 100 पे 300 पे 100 रुपये हो जाएगा, 400 पे 200 और 22,500 पे होगा तो 300 रुपये इसका प्रीमियम आपका कॉल का रहेगा। ठीक है ना। पुट की क्या पोजीशन है, पुट की पोजीशन क्या रहेगी, पुट की पोजीशन ऐसे रहेगी, 22,200 पे ही क्लोज हो गया तो जीरो हो जाएगा आपका वो प्रीमियम। 2200 पे हुआ तो 100 रुपये रह जाएगा, 200 हुआ 22,000 पे हुआ 200 और 21,900 पे हुआ तो 300 रुपये पुट का प्रीमियम रह जाएगा। क्योंकि हमने दोनों चीजें खरीदी हैं तो अब हम देखते हैं हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। ठीक है ना। तो अगर 21,900 पे हुआ, आपने क्या प्रीमियम पे किया, यहाँ पर हम इसको पहले टोटल कर लें, इन दोनों को, कॉल और पुट के प्रीमियम को। ठीक है, यहाँ पर हमें 900, जहां 900 पे क्लोज हुआ वहां पे हमें 300 रुपये प्रीमियम रिसीव हुआ, हमने 300 रुपये पेड किया था, तो हमें यहाँ कुछ नहीं प्रॉफिट होने वाला, ये हमारा ब्रेक इवन आ गया। ये हम इस पे माइनस का वो लगा देते हैं, 0। ठीक है, मार्केट 22,000 पे क्लोज हो गया तो हमको 100 रुपये का लॉस होने वाला है। मार्केट 22,100 पे क्लोज हो गया, हमें 200 रुपये का लॉस होने वाला है। 22,200 पे है तो पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा आपका। 22,300 पे क्लोज हुआ मार्केट तो 200 रुपये का लॉस हो जाएगा। 22,400 पे क्लोज हुआ तो 100 रुपये क्लोज लॉस हो जाएगा। और 22,500 पे क्लोज हुआ तो आपको 300 के 300 रुपये वापस मिल जाएंगे। इसके ऊपर और इसके नीचे आपको प्रॉफिट चालू होगा। कैसे, यहाँ पर प्रीमियम हो जाएगा, अगर मार्केट 22,600 पे क्लोज हो गया आपका तो यहाँ पे आपका प्रीमियम हो जाएगा 400 रुपये और पुट का हो जाएगा जीरो। यहाँ पे आपको टोटल रिसीव हो जाएंगे 400, आपने पेड किया था 300, आप प्लस में रहेंगे 100 रुपये। तो कहने का मतलब यह है, जितना प्रीमियम पेड पेड कर रहे हो आप, है ना, 22, अगर एटीएम पे पेड कर रहे हो तो उन दोनों प्रीमियम को जोड़ लो, 150 को 300 रुपये, 300 रुपये आपने पे किया टोटल। आपको प्रॉफिट कहाँ चालू होगा, ये 300 पॉइंट आप जोड़ दो अपनी स्ट्राइक में 22,200 में, तो 22,200 में आपने प्रीमियम अपना जोड़ दिया तो हमारे पास बन गया ये टोटल 22,500। ऊपर में 22,500 तक आपका ब्रेक इवन है, 22,500 के बाद आपका प्रॉफिट चालू होगा। ऐसे ही नीचे में देखना है तो ये माइनस कर दो आप, तो 22,000, 21,900 ये आपके ब्रेक इवन आ गए। अगर आप कोई भी एटीएम पे कॉल पुट खरीद रहे हो, उसका प्रीमियम 150 रुपये है, तो नीचे में आपका ये ब्रेक इवन है, ऊपर में आपका ये ब्रेक इवन है। ठीक है, आपको इसके नीचे, यानी कि जितना प्रीमियम आपने पेड किया उतना मार्केट को गिरना चाहिए तो ही आप प्रॉफिट में आओगे। यहाँ से 300 पॉइंट गिरेगा तो ही प्रॉफिट में आओगे, 300 पॉइंट बढ़ेगा तो ही प्रॉफिट में आओगे। अगर आप नेकेड कोई एक पोजीशन ले रहे हो, मान के चलो आपने कॉल लिया 150 रुपये का, वो 150 रुपये का प्रीमियम आपका अगर 22,200 का है तो वो प्रॉफिट कब देगा, जब मार्केट वहां से 150 पॉइंट ऊपर चलना चालू करेगा। मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, अगर वहां से 150 पॉइंट ऊपर एक्सपायर होगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मार्केट 22,300 पे एक्सपायर होगा, 350 पे एक्सपायर होगा तो आपको वही पैसा 150 रुपये राइटर आपको दे देगा वापस। हाँ, 400 पे क्लोज हुआ तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही नीचे में 22,000 पे क्लोज होगा तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, 22,100 पे क्लोज होगा तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। ये सारा ऑप्शन चेन में प्रीमियम का खेल होता है। कितने, कौन सी स्ट्राइक पे टाइम वैल्यू नहीं है, कौन सी स्ट्राइक पे इंसेंटिव वैल्यू ज्यादा है, ये सारी चूज करके आप अगर प्ले करोगे तो आपको लॉसेस कम होंगे। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपको लॉसेस कम होंगे, क्योंकि आप ये देख के प्रीमियम बाय करो कि किसके अंदर टाइम वैल्यू कम है और उसको कैसे हेज बनाया जाए।
आज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल हेज बना के आपको दिखाया स्विंग ट्रेड के लिए। ये इंटरडे का नहीं है। हाँ, इंटरडे में अगर आपको मार्केट के 500 पॉइंट गिर जाए और आपके पास ये वाला हेज है तो आप प्रॉफिट लेके जा सकते हो। मार्केट 200 800 पे आ गया, ठीक है ना, आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, मार्केट 21 500 पे आ गया तो जितना नीचे आता रहेगा, ये तो एक्सपायरी वाले प्रॉफिट है। और मिड मार्केट में चल रहा हो तो ये प्रॉफिट बढ़ेंगे आपके। ठीक है ना, ये मैंने एक्सपायरी वाले प्रॉफिट लिखे हैं।